Okay, close up like this. Okay. ओके, मेरा नाम नियाज अहमद है और मैं सेफ्टी का ट्रेनर हूँ, सीनियर सेफ्टी ट्रेनर BHEL के प्रोजेक्ट पे मुझे यहाँ काम बुलाया है कंपनी। पहले मैं बहुत सारी कंपनी में काम किया, हिंदुस्तान में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया, इंडिया से बाहर भी काम किया, गल्फ में भी काम किया, ठीक है ना। टोटल 18 साल मैं काम करके आया हूँ, सऊदी अरब में, ओमान में, ईरान में, दुबई में, UAE में और इंडिया में भी काम किया हूँ, यहाँ भी फिर आया हूँ काम करने। तो अभी कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको सेफ्टी इंडक्शन के बारे में। आप यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे सेफ्टी इंडक्शन के बारे में, काम कैसे करना है साइट पे, किस तरह सेफ्टी में काम करना है, सेफ्टी में काम करना है, सुरक्षा कैसे करना है ना। आप अपना भी सुरक्षा करने का और उसके बाद में जो आपका फ्रेंड लोग हैं, जो आपके साथी लोग हैं, उसको कैसे सुरक्षित रखने का है, वो सारा सुरक्षा है ना। आपको सेफ्टी के बारे में मैं बताऊँगा यहाँ पर, समझने का अच्छे से। कोई भी गड़बड़ करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे आप, हैं। और साइट पर, अब साइट का काम तो आपको मालूम है कितना डेंजर है। सुबह आने का तो मालूम रहता है साइट पर आराम से, शाम में आप सही से जा सकते हैं सर कि नहीं जा सकते हैं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है सर, है ना। आप सही से काम करेंगे तो सही से जा पाएंगे वापस घर पे, नहीं तो कुछ गड़बड़ करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो मालूम पड़ा रूम पर नहीं जाकर सीधा हॉस्पिटल में, है ना। फिर साइट में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है। साइट बंद हो जाएगा, फिर साइट बंद होगा तो काम फिर बंद हो जाएगा, काम बंद होगा तो पैसा किधर से मिलेगा, सैलरी किधर से मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, है ना। एक आदमी की गलती की वजह से पूरा साइट में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करने का जो साइट में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। एकदम से जो बात नहीं मालूम है आपको सेफ्टी के बारे में, वो आप साइट पर सेफ्टी ऑफिसर आप लोग का, सेफ्टी इंजीनियर लोग हैं, वो भी पूछने का, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो, फ्रॉम डोंट गो टू मच फार, Okay. कॉन्फिडेंट, जस्ट अदरवाइज माय वॉइस विल नॉट गो देयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुरक्षा का PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE, है ना। क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? अपनी सुरक्षा के लिए। पर्सनल का मतलब खुद का है, पर्सनल, प्रोटेक्टिव बचना और बचाना, और इक्विपमेंट कौन कौन सा सामान है बचने बचाने के लिए, तो कौन कौन सा सामान है? हेलमेट है, ये ऐसा हेलमेट है ना, देखिए हम लोग के लिए हरा हेलमेट है, सेफ्टी वाले के लिए ये हरा हेलमेट है, इधर देखिएगा, याद देखिए, ये पीला हेलमेट है वर्कर लोग के लिए, लाल हेलमेट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये हरा हेलमेट है सेफ्टी वाले के लिए, और वो व्हाइट हेलमेट है जो सुपरवाइजर है, फोरमैन है, इंजीनियर है, मैनेजर है, तो उन लोगों के लिए। समझना, सबका अलग अलग वो कैटेगरी बटा हुआ है। जब साइट पे काम करते हैं तो हेलमेट का कैटेगरी अलग अलग है, कलर कोड है सबका अलग, ठीक है। उसके बाद है सेफ्टी शूज। जब साइट पर काम करेंगे तो सेफ्टी शूज बहुत जरूरी है ना। सेफ्टी शूज में क्या फायदा मालूम है आपको? है पता? सेफ्टी शूज में कम लिटिल बिट फ्रंट मोर, ये सेफ्टी शूज, इसमें स्टील डाला हुआ है, स्टील लोहा है, ये लोहा का टो है, स्टील टो है। कोई हेवी सामान गिर जाएगा पैर पे तो पैर फ्रैक्चर नहीं होगा, पैर टूटेगा नहीं, उंगली टूटेगा नहीं, ठीक है। और ये स्टील का जो प्लेट है ना नीचे, सोल, ये जो सोल है ना, इसमें भी स्टील का प्लेट डाला हुआ है, जो नीचे से कोई भी तेज धार चीज है, जो काटी हो गया, ब्रेक हो गया ना, है या शीशा हो गया, कोई भी तेज धार चीज अंदर में, वो आप पैर के अंदर होल नहीं कर सकते है ना। आपका पैर नीचे से भी सुरक्षित है, ऊपर से भी सुरक्षित है, इसलिए सेफ्टी शूज पहनना है। वाटर प्रूफ है ना, ये ऑयल रेसिस्टेंट है, ये फायर प्रूफ है सेफ्टी शूज, ये आग में जलता नहीं, अगर आग लगा हुआ आप पहन के चले जाओ, पैर नहीं जलेगा आपको, है। हाँ, ये पिछलता भी नहीं, स्लिप भी नहीं होता है, हाँ, नन स्लिप है, फुल ग्रिप है, पकड़ के चलता जमीन को। इतना सारा फायदा है इसमें सेफ्टी शूज में, इसलिए कंपनी रिकमेंड किया है जब भी साइट पे कोई भी काम करेगा तो उसको सेफ्टी शूज पहन करके काम करेगा। आया बात समझ में? हेलमेट का समझ गया, सेफ्टी शूज का समझ गया। आपका काम ऊपर में है या नीचे में? जैसे कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5th फ्लोर, 10th फ्लोर, या ग्राउंड फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो उतना ये नहीं है, वर्किंग हाइट का काम तो है नहीं तो उसका कुछ और भी है। जैसे कोई ऊपर में काम करता है, 5 फ्लोर 10 फ्लोर में काम करता है, उसके लिए देखिए सेफ्टी हार्नेस, फुल बॉडी, ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, ठीक है। ये देखो, ये फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस है ना, पूरे बॉडी में सेफ्टी बेल्ट हार्नेस लगा करके तब ऊपर में जब काम रहता है, जो आदमी आपका तो नीचे में काम है इसलिए उसका जरूरत नहीं, लेकिन जो आदमी के ऊपर काम है उसको पहन करके फिर ऊपर चढ़ने का, ठीक है। जो आदमी गिरेगा ऊपर से तो उसके ऊपर लटक जाएगा, है ना, सेफ्टी हार्नेस के ऊपर में लटक जाएगा, जान नहीं जाएगी उसकी, वो जान बच जाएगा उसका, तो उसका अलग हम ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन आपका नीचे में काम है इसलिए आपका ट्रेनिंग इस तरह इस टाइप का है, ठीक है। उसके बाद
सेफ्टी शूज हो गया, हेलमेट, सर पे हेलमेट आप डालेंगे तो ऊपर से कोई भी सामान गिरेगा सर फटेगा नहीं, है ना। ये हेलमेट पहनो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर में काम कर रहे हैं ना, ग्राउंड फ्लोर में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज़ ऊपर से गिरा सर पे तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा सर, और सर में कुछ प्रॉब्लम अगर हो गया तो सारा बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ये बॉडी किसी काम का नहीं है ना। अगर सर ही खत्म हो जाएगा, बिना सर वाला आदमी देखा है आप कभी, खलास है। तो इसलिए सेफ्टी हेलमेट पहनो आपकी सुरक्षा के लिए। आप नीचे काम कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपके ऊपर फ्लोर में जो भी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5 फ्लोर, 10 फ्लोर, ऊपर जो भी आदमी काम कर रहा है वो आदमी कैसे काम कर रहा है, किस चीज़ से काम कर रहा है। किनारे में अगर काम कर रहा है, कोई हाथ से कोई सामान गिर गया ऊपर से, आप नीचे में काम कर, आपको बॉडी पे ही गिर जाएगा पूरा सीधा, है ना। हाँ, तो इसलिए हमेशा चारों तरफ नज़र होना चाहिए, अपना नज़र चारों तरफ होना चाहिए। साइड पे काम करने के टाइम सिर्फ चारों तरफ एकदम अलर्ट होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अभी ये बात समझ में आ गया पक्का आपको। अच्छा, अभी गर्मी का टाइम है, बहुत गर्मी का टाइम है, इसमें क्या करेगा आप, पानी थोड़ा ज़्यादा नहीं पीने का, बहुत ज़्यादा पीने का। कितना? हाँ, अब ज़्यादा कैसे पता चलेगा ज़्यादा? ये सीना है ना, सीना में आप ऐसे करो हाथ, ऐसे करो हाथ, ये हाँ, अभी कहाँ आ रहा है, सीने पे आ रहा है। आपके अंदर पानी नीचे से सीने तक इतना दूर पानी हमेशा पूरा रहना चाहिए बॉडी में, एकदम मेंटेन करने के लिए। ये स्टैंडर्ड है ISO, ये ओशा का स्टैंडर्ड है। हमारी सेफ्टी की दुनिया में जो पढ़ाई होता है उसका ये स्टैंडर्ड लेवल माना गया है इसको, कि सीने तक हमेशा पानी पूरा टाइट होना चाहिए आदमी जब भी गर्मी में काम करो, ठीक है। हाँ, पूरा मेंटेन करके रखता है, नहीं तो बॉडी से पसीना निकलेगा, पसीने के साथ साथ आपके बॉडी का नमक निकलेगा बाहर। जब एक बार नमक पूरा खत्म हो जाएगा बॉडी का तो आदमी गिर जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, उसको लू लग जाएगा, बेहोश हो जाएगा, है ना। हाँ, तो हमेशा ORS कंपनी देता है आपको, ORS मालूम है, इतना बड़ा पैकेट आता है, पाउच पैकेट, है ना। उसमें शरबत घोल पानी के साथ, हाँ, पानी के साथ मिक्स कर दो तो वो जो है लिक्विड बन जाता है, वो मतलब शरबत बन जाता है, वो ORS घोल बोलते हैं। गर्मी के टाइम में वो पीने का, जो मेंटेन, बॉडी को मेंटेन करके, गर्मी को मेंटेन करके रखता है उसको। आपके बॉडी का जो है स्वेटिंग जाता है ना, जब पसीना जाता रहता है बाहर, उसके साथ नमक जाता है, वो नमक को मेंटेन करता है वो पूरा, तो आदमी गिरता नहीं है, चक्कर नहीं खाता, कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है। गर्मी के टाइम में बीड़ी सिगरेट साइड पर बिल्कुल नहीं पीने का, घर में भी नहीं पीने का, कभी ज़िंदगी में भी नहीं पीने का, है। दारू तो पीने का नहीं बिल्कुल कभी जीवन में, ठीक है। दारू पीता तुम लोग थोड़ा थोड़ा, तुम पूरा दारू पीता है, तुम थोड़ा नहीं पीता है, दारू नहीं पियो, ठीक है, अच्छा नहीं है, क्या फ़ायदा। तुम्हारा उम्र देखो कितना, 25 साल है, 22 साल का आदमी, तुम 20 साल का है ना, 20-22 साल यही तुम्हारा उम्र, क्या फ़ायदा ये सब काम कर, दारू पी। काम करने के लिए काम करो अच्छे से, वो पैसा बचा करके अपने फैमिली को भेजो, है। वो आपका इंतज़ार, आपकी फैमिली आपका इंतज़ार कर रहा है ना, आप क्यों आए यहाँ पर काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ना, है। तो आप ये दारू सिगरेट बीड़ी ये सब मत, गुटखा सुटका ये सब नहीं खाओ, ठीक है। गर्मी के टाइम में चिकन मटन अंडा फंडा ये सब मछली नहीं खाने के, ज़्यादा नहीं खाने का, क्योंकि वो गर्म चीज़ होता है, फिर और गर्मी लाएगा और पसीना लाएगा, हैं। चाय भी बहुत कम पीने का, सुबह खाली पीने का, दिन में चाय नहीं पियो, चाय कॉफ़ी ये सब कैफीन होता है उसके अंदर में, जो जहरीला पदार्थ होता है उसके अंदर में। बीड़ी सिगरेट पीते ना तो जुबान का यहाँ पर होंठ में यहाँ पीला पीला लग जाता है, कैफीन होता है, डेंजर, हाईली डेंजरस होता है। चाय में भी पाया जाता है, कॉफ़ी में भी पाया जाता है। गर्मी के टाइम में वो पिएगा, आपका जान जाने का डर है, बहुत मुसीबत है, इसके बहुत सोच समझ काम करने का, ठीक है, हैं। उसके बाद क्या करने का, फायर एक्सटिंग्विशर। देखो ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला सिलेंडर जिसको बोलते हैं, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर है, DCP, है ना। किसी भी तरह का आग रहेगा उसमें बुझा सकता है, इसका एक अलग ही सिस्टम है, इसको बुझाने का क्या तरीका है नहीं है। देखो इधर गेट लगा हुआ है, ये काला पिन है, इधर आओ, एक आदमी आओ, ये काला पिन है ना, ये किस पे, हाल ये लाल पे या हरा पे, हाँ बैठो। ये काला पिन जो है ना, वो हरा निशान है, उसके अंदर ग्रीन है, लाल निशान है और रेड है। अगर हरा पे रहेगा तो ये फायर एक्सटिंग्विशर एकदम सही है, नंबर 1, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर लाल पर है तो ये एक्सपायर हो गया, देखो यहाँ डेट लिखा हुआ है, यहाँ डेट है लिखा हुआ, ये कब इसमें रिफिल हुआ, कब ये एक्सपायर होगा, 1 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, उसमें डेट है। जैसे दवाई के ऊपर डेट लिखा रहता है ना, ये दवाई कब, कौन सा महीना कौन साल में बना, उसी तरह से इसको रिफिल भी किया जाता है, तो उसमें कौन सा महीने में कौन साल में ये रिफिल किया हुआ है, अब कब तक ये 1 साल तक चलेगा, ये तो कौन सा डेट तक चलेगा वो डेट भी डाला जाता है, वो भी चेक करने का इस पर लिखा है।
ठीक है, ये स्टिकर पे। उसके बाद में ये सील है, ये सील खोलने का, ये सील खोलने का, से घुमाने का टूट जाएगा वो। उसके बाद ये पिन है, ये पिन को निकालने का बाहर। उसके बाद ऐसे पकड़ने का दाहिने हाथ से और एम करने का नोजल, बिल्कुल है ना। आग के नीचे, आग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे में, उसके जड़ में, ऊपर में नहीं, नीचे में, तो जल्दी बुझ जाएगा। सेकंड 2-3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर पूरा आग बुझ जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस रखने का 10 से 12 फीट, वो आगे 10 से 12 फीट पीछे आओ, ये डिस्टेंस यहाँ रखने का बिल्कुल पकड़ लीजिए। उसके बाद एम करने का फायर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है। इसमें ड्राई केमिकल पाउडर है, ABCD 4 प्रकार का आग होता है। एक लकड़ी में पकड़ लेगा या कपड़ा में, वो पानी से बुझा सकता है उसको आग को, ठीक है। एक है जो डीजल में, पेट्रोल में, थिनर में, ग्रीस में आग पकड़ लेगा तो पानी से नहीं बुझेगा आग को, वो फोम वाला आता है, फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें फोम भरा रहता है, वो फोम से बुझेगा। एक होता है बिजली वाला, ये बिजली में आग पकड़ लिया तो क्या होगा, पानी बुझाएगा, पानी से बुझाएगा उसको नहीं है, हाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। उसके लिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें काला कलर का फायर एक्सटिंग्विशर आता है, CO2 गैस होता है उसमें, वो चलाओ उसमें फट से बुझेगा, बिजली वाला आग। एक होता है मेटल फायर, जो स्टील में, ब्रास में, कॉपर में, एल्युमिनियम में, ये सब में, सोना में, चांदी में, सब में आग पकड़ता है, वो हेवी आग होता है। उसका ब्लू कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ब्लू है ना, हाँ। सबका कलर कोड है अलग अलग, लेकिन लोग जब आग लगता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का। तो एक्सपर्ट्स लोग बना दिया मल्टीपर्पज, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, सब चारों क्लास को एक साथ मिक्स कर दिया। उसके बाद बना दिया मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर। सब जितना प्रकार का आ गया सबका एक ही फायर एक्सटिंग्विशर बना दिया, ड्राई केमिकल पाउडर। इसमें पाउडर डाल दिया, ड्राई सूखा पाउडर है, और अब आग जैसा भी लगेगा सीधे इसको उठाओ, मारो, फिनिश, है ना। आया बात समझ में, पक्का है? ओके, अच्छा ठीक है। अपना सीनियर लोग